नमस्कार, मैं दया शंकर मिश्र। आज का यह वीडियो थोड़ा हटकर है। इसमें आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, आपकी एकाग्रता थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। आज का वीडियो सुपरिचित जन कवि और विद्रोह के कवि, जिनकी कविता में जन संघर्ष और मनुष्य की बेचैनियों का, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का एक गहन वर्णन है। इतना गहन वर्णन, इतना विस्तृत वर्णन कि वह हमारे सामने शोषण को बहुत स्पष्टता से रेखांकित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाश की। पाश की एक बेहद प्रसिद्ध कविता है, सबसे खतरनाक। आज का यह कार्यक्रम पाश की याद में है, उनकी उन बेचैनियों की याद में है, उनके उन सवालों की याद में है जो समय के साथ लगातार भीषण होते चले जाते हैं। तो आज की कविता एक तरह से पाश की याद में है, उन सवालों को दोहराने की कोशिश है जो समय के साथ बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं। इस कविता को कविता की नज़र से मत देखिएगा, इसे सवालों की नज़र से परखिएगा। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ। इस वक्त का सबसे बड़ा शायर अगर कोई है तो वो चुनाव आयोग है, जो सारे सवालों को शायरी में उड़ा देता है। आज का यह कार्यक्रम केवल और केवल सवालों को कविता की शक्ल में पेश करने की एक विनम्र कोशिश है। सबसे खतरनाक नौकरियां न होना नहीं है। सबसे खतरनाक पेंशन बंद होना नहीं है। सबसे खतरनाक नहीं है 2 जून की रोटी का ना होना। बीमार होने पर ऑक्सीजन के लिए जेब का फट जाना सबसे खतरनाक नहीं है। एक ही पार्टी का चुनाव जीतते जाना सबसे खतरनाक सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का चुप हो जाना भी नहीं है। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे खतरनाक नहीं है मीडिया का मर जाना। सबसे खतरनाक है नागरिकों की बेचैनी का मर जाना। झूठ को सच मान लेना, सच को जिंदा जला देना, बार बार अलग अलग तरीकों से नफरत पर यकीन करते ही जाना, अमन और मोहब्बत से दूर चले जाना। सबसे खतरनाक है हंसते हंसते हे मुगेम्बो कहना और नफरत की भट्ठी में कूद जाना। आपको याद है पाश ने सबसे खतरनाक किसको कहा था? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तलब का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। हम आज सबसे खतरनाक में ही फंसे हैं। अन्याय लूट पर हमको गुस्सा नहीं आता, बस आती है नफरत। सबसे खतरनाक है हमारे गुस्से का मर जाना। रेलवे की टॉयलेट सीट पर सोते हुए हमको गुस्सा नहीं आता, राम राज्य का सपना आता। रोटी तेल रेल से जरूरी, नफरत की भट्ठी में तपना, नौकरी का गायब हो जाना,
हमें परेशान नहीं करता। पेपर लीक, मरते किसान, बेरोजगारी पर आंसू नहीं निकलते। 24 घंटे कावड़, जुलूस और डीजे से उनको सबक सिखाने की तैयारी करते। खतरनाक नहीं लगता हमको नेता के बच्चे का जुलूस में ना आना, चुपचाप विदेशों में पढ़ने चले जाना। नेताजी के बच्चे जिंगल गाते, हमारे दूसरे की छत पर नफरत की उगाई गोली खाते। खतरनाक नहीं लगता रेल की दीवारों और डब्बों में लटक कर जाना, गिर पड़ना और चुपचाप मर जाना। खतरनाक लगता है सवाल करना, नजर उठाकर बात करना, जुल्म के खिलाफ बोलना। हाँ, सबसे खतरनाक है बोलना। हे भारत के नागरिक, तुम यह सब कर पाओगे? कब तक तुम्हारे बच्चे जेलों में सड़ेंगे? तुम कब जुड़ोगे? बिना जुड़े, बिना जोड़े देश नहीं बचेगा। उठ सकते हो तो उठो, डट सकते हो तो डटो। अपने संविधान के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सबसे खतरनाक है बेचैनी का मर जाना। उस बेचैनी के लिए उठो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह सारे सवाल हैं जो हमें नागरिक के तौर पर पूछने चाहिए, जो पूछने चाहिए हमें हमारी सरकारों से, चुनी हुई संसद से और उन सभी से जिन्हें हमने बोलने का जिम्मा दिया है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपकी टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए। आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। हमें आपके सहयोग की बेहद ज़रूरत है। आपका सहयोग कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे लिए वह बेहद मूल्यवान है। नमस्कार।